तुमने चूड़ी का काम बंद किया, मुसलमानों ने चूड़ी की दुकान डाल दी, तुम्हारी बहन बेटियां जाती उनकी दुकान में वो हाथ पकड़ते हैं, बोलो हां कि ना। टेलर बन गए मुसलमान, तुम्हारी बहन जाती है कपड़ा सिलवाने, नाप वो लेता। तुमने अपना काम छोड़ दिया, गाना गा रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा। अरे दर्जी अपना काम क्यों छोड़े? मनिहारी, हमारे यहां मनिहारी का काम है, ये पुराना काम है हमारे यहां। हाँ यार, चूड़ी बिंदी ये सब पुराना काम है, तो ये सब काम था, लेकिन आप लोग नहीं, ये छोटा काम है, छोटा काम। लो, दूसरों ने कब्जा कर लिया तुम्हारे काम पे, अब तुम रो गाना गाओ। जिन मार्केट में तुम्हारी दुकानें होनी चाहिए वहां पे तुम्हारा नामो निशान नहीं है। तुम्हें बात अभी समझ नहीं आएगी जो हम बात कह रहे हैं, ये बड़ी बहुत बड़ी गहरी बातें हैं। पूरे मार्केट में जिस दिन तुम्हारा दबदबा खत्म हो जाएगा, तुम बचोगी नहीं, तो फिर तो अपने तरीके से तुम्हारी बेटियां कहीं तो जाएंगी, चप्पल जूता पहनने तो जाएंगी, चप्पल की दुकान में वो चप्पल वाला बन के बैठा है, बोलो हां कि ना। चप्पल की दुकान उनकी, नाखून पालिश की दुकान उनकी, सब कुछ तुम्हारा क्या बचा। इसलिए काम को छोटा ना समझो साहब। बिजनेस व्यापार का मतलब ये नहीं होता कि तुम जहाज हेलीकॉप्टर का व्यापार करो बेचने का। एक छोटी छोटी चीजों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, तजुर्बा आता है। काम ना छोड़ो अपना। बात सही है कि गलत है? हम हिंदुओं को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बोलो हां कि ना। ध्यान देने वाली बातें हैं या नहीं? गलत ना हो आपके साथ, ये हिंदुस्तान बांग्लादेश ना बन जाए, ये चिंता सता रही है बस। ये हिंदुस्तान काश्मीर ना बन जाए, काश्मीर से खदेड़े गए थे सारे हिंदू, हाँ या ना? बोलो हां। बस यही है। अभी तो बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत चिंता का विषय है। आप सुरक्षित हैं कितने दिनों तक, ये भी आपकी गारंटी नहीं है। सरकार, संविधान, सेना, पुलिस जब कश्मीर से खदेड़े गए तब कहां थी सेना, तब कहां थी पुलिस, तब कहां था संविधान? सब था, फिर भी तो पूरी कश्मीर खाली करनी पड़ी हिंदुओं को, भागना पड़ा। बोलो हां। इसलिए ये स्थितियां आज दक्षिण में बहुत सारे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? फिर हम तो आपको केवल जगा रहे हैं कि देखो, काम करना सीखो, बेरोजगारी का गाना ना गाओ, और जीवन में खुश रहो, हैप्पी रहो। हर पर इतना टेंशन लेके काम नहीं करने का, बिंदास फ्रैंकली खुश रहो, बच्चों के संग खेलो, समय व्यतीत करो परिवार के साथ, हंसो मुस्कुराओ, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। जितना समय तुम दोस्तों के साथ बैठते हो, इतना समय अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे और संस्कारी होंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों के संग बैठ के क्या मिलेगा? शराब पियोगे, गांजा पियोगे, चरस पियोगे, उल्टा सीधा नाटक करोगे। आजकल लोग अपने बच्चों के संग नहीं बैठ रहे हैं, भाई के संग नहीं बैठ रहे हैं, दोस्तों के संग। दोस्त कौन? वही गुटखा खाने वाले, दो कौड़ी के, वही गुटखा शराब पीने वाले तुच्छे लोग, इनके संग आप बैठते हैं। दो कौड़ी के तो तुम्हारे दोस्त हैं। जो तुम्हें शराब बना पिला दे, जो तुम्हें शराबी बनाए, बीड़ी पिलाए, सिगरेट पिलाए, वो तो तुम्हारे दोस्त हैं। ऐसे दोस्तों से बच के रहिएगा, हर बुरे आदमी से बचिएगा, हर बुरी संगति से बचिएगा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः सर्व कामो वा,
मोक्ष कामा उदारती। भक्ति करेंगे हमारा कल्याण होगा। भगवान बड़े दयालु हैं, शबरी के घर चले गए और भगवान विदुरानी के घर गए। जब दुर्योधन को शांति का प्रस्ताव लेकर गए और दुर्योधन ने नहीं माना, तब भगवान दुर्योधन के घर से निकलकर और शबरी विदुरानी के घर गए और विदुरानी को भगवान ने कहा, माता बड़ी भूख लगी है। काकी जी बाजार से, विदुर जी बाजार गए, काकी जी बगीचे से छिलका केला तोड़ कर ले आई, छील करके फल फेंकती और छिलका भगवान को देती। भगवान छिलकों का भोग लगाते। किसका भोग लगाते? बोलो, छिलकों का। छिलका खा रहे हैं भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बड़े प्रेम से भगवान ने विदुरानी के छिलकों को ग्रहण किया। किसके भूखे हैं भगवान? बोलो, भाव के भूखे हैं भगवान। इसलिए भाव से पुकारा करो भगवान को। भावग्राही जनार्दना, जो भाव से पुकारता है ना, भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। विदुरानी ने भगवान को जब छिलका खवाया, तब विदुर जी आए 56 भोग लेकर। अरे देवी क्या खिला दिया ये, देख छिलके। भगवान के चरणों में गिर के काकी बोली, प्रभु क्षमा करो, मैं भाव में ऐसी बेहवल हो गई, आपको देखकर सब भूल गई, पता ही नहीं चला कि मैंने आपको छिलके खवाया, आपने क्यों नहीं याद दिलाया। भगवान बोले, काकी जी